नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्यापार ऐप में सेल इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि कोई सामने वाली पार्टी है, आपको पीओ दिया है और उसके भी आप पे आपको सेल इनवॉइस जनरेट करना है, या फिर आपका कोई कस्टमर है जिसको आप कोई सामान सेल कर रहे हैं और उस सामान का आपको सेल इनवॉइस जनरेट करना है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि व्यापार ऐप में सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। तो अब मैं व्यापार ऐप के होम पेज पे आ गया और व्यापार ऐप से सेल इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए आपको ऐड टीएक्सएन पे क्लिक करने हैं। और ऐड टीएक्सएन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सेल ट्रांजैक्शन में सेल इनवॉइस को ऑप्शन दिख जाएगा। तो इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको सेल इनवॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। तो जैसे ही आप सेल इनवॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनवॉइस का फॉर्मेट आ जाएगा। अब सेल इनवॉइस बनाने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे सेल के राइट साइड में क्रेडिट और कैश का ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर आप इनवॉइस क्रेडिट में काटना चाहते हैं तो यहाँ क्रेडिट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेल इनवॉइस कैश में काटना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, सेटिंग पे क्लिक कीजिए और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे मोर सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप सेल इनवॉइस बनाते समय आप क्या क्या क्राइटेरिया को एनेबल करना चाहते हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और उस क्राइटेरिया को आप सेल इनवॉइस बनाते समय एनेबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसा कि मैंने यहाँ पे एनेबल कर रखा है इनवॉइस बिल नंबर। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो इनवॉइस बिल नंबर का ऑप्शन नहीं शो करेगा इनवॉइस में। ठीक है, इसको एनेबल कर देंगे तो बिल नंबर का ऑप्शन आएगा। कैश सेल बाय डिफ़ॉल्ट अगर एनेबल कर देंगे तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा। बिल नेम ऑफ पार्टी अगर ये एनेबल कर देंगे तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा सेल इनवॉइस बनाते समय। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एनेबल कर रखा है पीओ डिटेल ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो होगा क्या, जिस कस्टमर से हमें पीओ मिला है जब हम सेल इनवॉइस काटेंगे तो उसका पीओ नंबर और पीओ की डेट हम वहाँ पे फिल कर देंगे। और यहाँ पे मैं एनेबल कर रखा है ऐड टाइम ऑन ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं सेल इनवॉइस बनाऊंगा जिस टाइम पे तो वो टाइम यहाँ पे शो करेगा हमारे टैक्स इनवॉइस पे। ठीक है, तो आप मोर सेटिंग में आके सेल इनवॉइस बनाते समय इन क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं और अपने सेल इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बैक आता हूँ, आप सेल इनवॉइस जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेरे सामने शो कर रहा है 3 और इनवॉइस की डेट शो कर रही है और यहाँ पे टाइम शो कर रहा है इनवॉइस का कि किस टाइम पे इनवॉइस में क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं पार्टी का नाम लेता हूँ, तो यहाँ से मैं पार्टी का नाम ले लिया। तो अब मैं शो पार्टी पे क्लिक किया और शो पार्टी पे क्लिक करने के बाद जितने भी हमारे पास पार्टी हैं सारे पार्टियों का नाम आ गए। अगर आपको व्यापार ऐप में पार्टी क्रिएट करना नहीं आता या फिर आइटम एंट्री करनी नहीं आती तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया सेल ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, अगर कोई वेंडर या कस्टमर है तो उसको कैसे क्रिएट करना है, आइटम कैसे ऐड करना है। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें टैक्स इनवॉइस यानी कि सेल इनवॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी एक पार्टी को ले लिया, किसान सेवा। ठीक है, किसान सेवा लेने के बाद अब यहाँ पे इसका मैं पीओ नंबर डालता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीओ डेट डालता हूँ। पीओ डेट डाल दिया 17 अक्टूबर और यहाँ पे पीओ नंबर डाल दिया मैंने 34 नंबर। ठीक है, इतना करने के बाद सिंपली अब यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको क्या आइटम मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे उस आइटम का नाम लेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी पार्टी होगी, आप जो भी आइटम सेल कर रहे हैं तो सिंपली आपको ऐड आइटम पे क्लिक करने हैं और जो भी आपका आइटम है सिंपली यहाँ पे उस आइटम का नाम आपको टाइप करना है। तो अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आइटम सारे शो हो जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं जो भी आइटम है आपका। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च किया ब्रेड और हमारे सामने ब्रेड आ गया। ठीक है, तो इस आइटम का मैं इनवॉइस काट रहा हूँ अपनी पार्टी के लिए, तो इस आइटम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में, तो यहाँ मैं 3 की क्वांटिटी में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आइटम क्रिएट नहीं करने आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, आइटम कैसे क्रिएट करना है और वेंडर को या फिर कस्टमर को कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ब्रेड की क्वांटिटी ले ली और जो भी ब्रेड का रेट है और टैक्स है सारा डिटेल मैंने आइटम क्रिएट करते समय अपडेट कर रखा था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उठा लिया। अब सेव पे क्लिक कर देते हैं तो एक आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे सेल इनवॉइस में ऐड हो चुका। अब फिर अगर दूसरा आइटम इस पार्टी को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस आइटम को भी ऐड कर लेंगे। तो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद उस आइटम को हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आइटम लेता हूँ जैसे पेन पे क्लिक किया, कितनी की क्वांटिटी में, 10 की क्वांटिटी में, और यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल इनवॉइस में 2 आइटम हमने ऐड कर दिए। अगर आप मल्टीपल आइटम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम पे क्लिक करके और सेल इनवॉइस में आप मल्टीपल आइटम के लिए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अपने सेल इनवॉइस में 2 आइटम को ऐड कर दिया, 2 आइटम के लिए मैं सेल इनवॉइस बना रहा हूँ। ठीक है, ब्रेड और पेन। अगर आपका मल्टीपल आइटम है तो वहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करके आप मल्टीपल आइटम ऐड कर सकते हैं अपने सेल इनवॉइस में।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम के सबसे नीचे यहाँ पे टोटल डिस्काउंट, टोटल टैक्स, टोटल क्वांटिटी और सब टोटल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर किसी आइटम पे डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट शो करेगा। अगर आइटम पे टैक्स है तो यहाँ पे टोटल टैक्स से सारे आइटम का कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। टोटल क्वांटिटी कितनी है सारे आइटम का मिला के, यहाँ पे क्वांटिटी में नंबर आप शो कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे सब टोटल में टैक्स का अमाउंट जो भी रहेगा और आइटम का जो प्राइस बनेगा वो सारा अमाउंट यहाँ पे सब टोटल में शो कर देगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल टैक्स अमाउंट 4 रुपये बना। ठीक है, और यहाँ पे सब टोटल टैक्स को मिला के 234 रुपये सारे आइटम का मेरा बन चुका। ठीक है, और यहाँ पे आप राउंड ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं राउंड ऑफ में, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपको किसी क्राइटेरिया को एनेबल करना है तो आप मोर सेटिंग पे क्लिक करके सेल इनवॉइस बनाते समय वहाँ से एनेबल कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ लगा रखा है, वहाँ पे एनेबल कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर मैं राउंड ऑफ में कोई भी नंबर डालूंगा तो इस अमाउंट में वो नंबर ऐड होके शो करेगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे 1 रुपये ऐड करता हूँ तो ये 1 रुपये मेरा 235 रुपये बन गया, यहाँ पे 234 में ऐड हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह मैं यहाँ पे राउंड ऑफ में 10 रुपये डालता हूँ तो 234 की जगह देखते हैं कितना हो जाता है, 244 रुपये हो गया। ठीक है, तो राउंड ऑफ में ये है कि अगर आप कोई अमाउंट डालेंगे तो ये टोटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पेमेंट टाइप, पेमेंट आपको किसके थ्रू मिल रहा है, जो आप सेल इनवॉइस काट रहे हैं कैश मिल रहा है तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कीजिए, चेक के थ्रू है तो चेक के थ्रू, अगर बैंक के थ्रू आपको मिल रहा है पेमेंट तो यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए आप किस स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अपने कस्टमर के लिए, तो यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं आप सेल इनवॉइस जनरेट करते समय तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप कोई इमेज अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इमेज अटैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। अगर आपको पीओ मिला है सामने वाली पार्टी से, तो अगर आप उस पीओ के बेस पे सेल इनवॉइस बना रहे हैं या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो इनवॉइस में अटैच करना चाहते हैं तो ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, और ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अटैच कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया उस डॉक्यूमेंट को, उस पीओ को, तो यहाँ पे कंप्लीट 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे शिपिंग एड्रेस, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी पार्टी के लिए आप इनवॉइस काट रहे हैं तो उसका बिल टू एड्रेस तो ऑटोमेटिक वो उठा लेगा, बट अगर उस कस्टमर के लिए हमें मटेरियल कहीं और भेजना है या फिर हमें किसी और लोकेशन को दिखाना है कि इस कस्टमर का बिल टू एड्रेस तो वही है जो हमने क्रिएट करते समय ऐड कर रखा था, लेकिन जिस एड्रेस पे कस्टमर का मटेरियल जाना है वो कुछ और है, तो यहाँ पे ऐड न्यू शिपिंग एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके और एड्रेस क्रिएट कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस कस्टमर के 2 एड्रेस क्रिएट कर रखे हैं, शिप टू एड्रेस जहाँ पे इसको मुझे मटेरियल भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने शिप टू एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया, और इतना करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपका इनवॉइस जनरेट हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस इनवॉइस पे हमारे फर्म यानी कि कंपनी का नाम शो कर देगा और एड्रेस शो कर देगा, और किस पार्टी के लिए हमने क्रिएट कर रखा है उसका नाम, बिल टू एड्रेस, और यहाँ शिप टू एड्रेस शो कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या आइटम था, उस आइटम का HSN कोड क्या था, क्वांटिटी क्या थी, और उस आइटम का रेट क्या था यहाँ पे शो कर दिया, और टोटल अमाउंट कितना बना यहाँ पे शो कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा जैसा कि एक सिस्टम से आप बिल जनरेट करते हैं शो करता है, सेम उसी प्रकार से आप अगर मोबाइल से भी क्रिएट करते हैं तो वैसे ही आपको टैक्स इनवॉइस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कस्टमर का पीओ नंबर और पीओ डेट डाला था, तो यहाँ पे उस कस्टमर का पीओ नंबर और उसका पीओ डेट शो कर रहा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि व्यापार ऐप से आप किस तरह से बहुत ही इजीली सेल इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।